नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में चुनाव आता है, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी विपक्ष तरह तरह के लुभावनी वादे लेकर के जनता के बीच आ जाते हैं। कोई साड़ी देने के नाम पर भीड़ जुटाने की चेष्टा करता है, कोई जाति सूचक शब्दों को प्रयोग करके अपना मतलब गांठता है, कोई जातिवाद का इस्तेमाल करके उनको आरक्षण का लाभ दिला करके उन्हें आरक्षण की सूची में डालने का झांसा दे करके अपने पाले में करता है। उदाहरण आपके सामने है, कल निषाद पार्टी के द्वारा किस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि हमारे द्वारा जो रैली भाजपा से गठबंधन किया गया है उसे निषाद समाज को आरक्षण के दायरे में लाने के को लेकर उनका गठबंधन हुआ। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब निषाद के आरक्षण पर कोई घोषणा नहीं की गई तो निषाद पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ नहीं रहते हैं। इस प्रकार के स्वार्थ हित से की भावना से, इस प्रकार के स्वार्थ हित की भावना से परिपूर्ण लोगों को, ऐसे लोगों से क्या हम देश के विकास की उम्मीद कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के लिए कितना दुर्भाग्य है कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। देश की होती दुर्गति को हम आंखों से देख रहे हैं, देश में बढ़ती महंगाई को हम देख रहे हैं, देश में घटते संसाधन से हम त्रस्त हैं, देश में बेरोजगारी से हमारी युवा त्राहिमाम कर रही है, हमारे लोग रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं। फिर भी इन छोटी स्वार्थपरक चुनावी प्रलोभन के हाथों हम क्यों बार बार चले जाते हैं? आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष किस प्रकार आम नागरिकों का शोषण कर रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा अजय मिश्रा टेनी के द्वारा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे ने लखीमपुर तिकोनिया में इतना जघन्य हत्याकांड किया, जिसको एसआईटी ने भी यह साफ कर दिया कि यह कोई घटना नहीं है, कोई हादसा नहीं, बल्कि यह हत्या सोची समझी साजिश है। यानी सोची समझी साजिश के तहत 8-10 लोगों की हत्या की गई तिकोनिया में। और हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब इस पर हमारा पत्रकार भाई उनसे सवाल पूछता है तो उस पर हाथ उठा देते हैं, तिलमिला जाते हैं। और ऐसा आम इंसान नहीं कर सकता है, जिसके पास पैसे की पावर, सत्ता का हनक, अपने आप को जो तानाशाह समझेगा वही ऐसा कदम उठाएगा। मेरे दोस्तों, हम आप जैसा आम नागरिक नहीं उठा सकता। और उस सभा में आपने देखा जो वीडियो क्लिप जारी हुई थी, कितने पुलिस वाले वहां पर थे, लेकिन क्या किसी की हिम्मत हुई जो अजय मिश्रा और टेनी का हाथ पकड़ करके उन्हें रोकने की चेष्टा करे? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। क्योंकि अभी एडीआर ने जो सर्वे किया था, जिसने साफ साफ कहा था कि मौजूदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 35% दागी हैं। तो ऐसे दागियों से हम अपना अपमान ही करा सकते हैं, हम अपना शोषण ही करा सकते हैं। इनके द्वारा हम अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना नहीं देख सकते मेरे दोस्तों। दूसरा उदाहरण, कल अभी आपने देखा एक वीडियो क्लिप मैंने शेयर किया था, जिसमें कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कैसे एक पहलवान के ऊपर थप्पड़ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया और उसे धक्का देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया भरे मंच पर। क्या वहाँ पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं थी, सत्ता के वहाँ के डीएम को यह दिखाई नहीं दिया? लेकिन मेरे दोस्तों, यही अफसोस है, अगर हम अब भी नहीं सुधरे, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, अभी देख ही रहे चुनाव आ गया तो 1 किलो सरसों का तेल और 1 किलो चना के नाम पर अगर हम इनके पीछे आगे घूमते रहे, एक साड़ी के लिए इनके रैलियों में जाकर के भीड़ बढ़ाते रहें, तो मेरे दोस्तों हमें जो परिणाम मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। और हम तो देख ही रहे हैं, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, हम परिवर्तन के बारे में नहीं सोचे, इन राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार नहीं किए,
तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हो सकता है इससे भी बद से बदतर हालात का सामना करना पड़े। मेरे दोस्तों, आप देख ही रहे हैं निजीकरण के नाम पर कैसे हमारा बैंक यूनियन सड़कों पर है और बैंकों की हड़ताल से नुकसान किसका हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों को देश की बागडोर को सौंपना है और कुछ नहीं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि जनता मरती है तो मरती रहे। उन्हें मालूम है जनता को हम टुकड़े के नाम पर 2 किलो गेहूं 4 किलो चावल देंगे, 2000 रुपए तिमाही का किसान सम्मान निधि देंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्पताल आपको एडमिट नहीं करेगा तो कार्ड रखा रह जाएगा। ऐसे चंद प्रलोभन से वो समझ रहे हैं कि हमारी जनता खुश हो जाती है। और यह प्रलोभन भी तब जारी होता है जब चुनाव को 2 महीना 3 महीना 10 दिन 50 दिन रह जाता है। 6 महीना पहले ऐसे संसाधन की व्यवस्था नहीं करते हैं, ऐसे प्रलोभन नहीं देते हैं। वो प्रलोभन तुरंत फौरन देते हैं जिसका असर आपके दिलो दिमाग पर रहे कि इस पार्टी ने मुझे 2 किलो गेहूं 4 किलो चावल के साथ 1 किलो सरसों का तेल भी दिया, 1 किलो चना भी दिया, हम इसी को ओढ़ देंगे। और यही इन राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा है मेरे दोस्तों, हमें और आपको गुमराह करने का। कब तक, आखिर कब तक मेरे दोस्तों? सब पार्टियों को तो आपने देख लिया, क्यों नहीं एक मौका आने वाली नई राजनीतिक पार्टी को क्यों नहीं देते हैं? हम जैसे लोगों को, वही भारतीय जनता पार्टी आप देख ही रहे हैं, मेरा गूगल पर आप सर्च करके देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं थामा मेरे दोस्तों। ऐसी कोई संस्था नहीं है, चिकित्सालय नहीं है लखनऊ में, ऐसा कोई शिक्षक स्कूल नहीं है जिसके खिलाफ हमने आवाज न उठाई हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है मेरे दोस्तों जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो। मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसी चंद क्षणिक प्रलोभन से बाहर निकल करके अपने ज्ञान चक्षु की आंखों को खोल करके हमें एक नया विकल्प चुनना होगा मेरे दोस्तों, एक नया विकल्प चुनना होगा। और भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार